आज की व्यस्त जीवन शैली में खुशी और संतुलन खोजना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। समाज में तेजी से बदलते परिवेश और सफलता की परिभाषाओं ने हमें भौतिक उपलब्धियों के पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन असली खुशी और संतोष अक्सर सरल और सार्थक चीजों में छिपा होता है। जैसे बिल गेट्स के द्वारा डॉली की टपरी के पास आराम से चाय पीना। आइए हम इस विषय पर सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करते हैं। खुशी की खोज और वर्तमान चुनौती क्या है? आपने अपने जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए होंगे, लेकिन और अधिक पाने की लालसा अभी भी बनी रहती है। यह लालसा अक्सर इस विश्वास से जुड़ी होती है कि अगली उपलब्धि या संपत्ति हमें खुशी देगी। यह निरंतर दौड़ मैं और मेरा अधिकार पर केंद्रित होती है और वास्तविक संतोष से दूर ले जाती है। देखिए, लक्ष्य, कोई किसी तरह का लक्ष्य तय करना या कितने भी लक्ष्य को निर्धारित करना और एक के बाद दूसरे के लिए सोचना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मन में इस चीज़ को हमेशा के लिए स्थायी कर लेना, बैठा लेना कि हमको ये लक्ष्य जब मिल जाएगा तो ही मेरा जीवन सार्थक होगा या तभी मैं खुश होऊंगा, यह बहुत बड़ी समस्या है। और इसीलिए संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुशी और संतोष की कुंजी क्या है? सबसे पहले आरामदायक नींद। इसके लिए तनाव मुक्त मन और शरीर के लिए पर्याप्त नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सार्थक रिश्ते, अपने प्रियजनों के साथ गहरे और प्रेमपूर्ण संबंध बनाइए। रिश्ते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रिश्तों से सीधे इंसान की खुशी और उसकी बेहतरी का संबंध है, इसलिए रिश्तों को हमेशा बेहतर करें। वास्तविक संतोष, वह संतोष जो केवल भौतिक चीज़ों से नहीं मिलता है। खुद से जुड़े कुछ सवाल भी है, जैसे मेरा तरीका या मेरा राजमार्ग, जो भी मेरा मार्ग है वही सही है। यह सोच कि मेरा रास्ता ही सही है आपके संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अनावश्यक चीज़ों को छोड़ें, जैसे बेवजह के लाइफस्टाइल, गैजेट्स, सोशल मीडिया की अत्यधिक लत, अनावश्यक खर्च जैसे महंगे उपहार या तड़क भड़क वाली जीवन शैली। सच्ची खुशी देने वाली चीज़ें छोटी और सरल होती है, जैसे किसी प्रियजन के साथ समय बिताना, प्रकृति के बीच सुकून पाना, संगीत, पढ़ाई या लेखन जैसी चीज़ों का आनंद लेना। तो सरल चीज़ों में, छोटी-छोटी चीज़ों में भी आनंद लें। छोटे-छोटे कार्य करके भी उस उपलब्धि पे खुद को खुश खुश रखें और खुद को प्रेरित करें। संपत्ति और संबंधों का असंतुलन, भले ही आपने धन और शक्ति अर्जित की हो, लेकिन केवल भौतिक वस्तुओं के आधार पर बने रिश्ते अक्सर खोखले हो जाते हैं। जीवन के अंत में ब्रांडेड सामान या भव्य घर मायने नहीं रखते। जो चीज़ें मायने रखती है वह है आपके प्रियजनों के साथ बिताया गया समय, सच्चे प्रेमपूर्ण संबंध। मध्य जीवन की चुनौती और भटकाव क्या है? जब कोई चीज़ मध्य में घुस जाती है तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। कई लोग जो है बार-बार अपने रास्ते से भटक सकते हैं। यह भटकाव विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे अफेयर। आप किसी दो व्यक्ति के बीच बेहद गहरा संबंध है, लेकिन उसके बीच किसी दूसरे का आ जाना और उसमें किसी एक व्यक्ति का विश्वास को तोड़ना, झूठ बोलना, गलत करना, ये सब बहुत बड़ी चुनौती है। आसानी से मिलने वाले विकल्प जैसे शराब, धूम्रपान या अन्य आदतें, जिसको हम डेवलप करके गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। सरल चीज़ों में रुचि का कम होना, जीवन के छोटे-छोटे सुखों आनंद ना ले पाना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया के टाइम में आजकल लोग बहुत बड़े-बड़े सपने और इमेजिनेशन कर लेते हैं और चूँकि वो मिलता है नहीं, तो उनके माइंड के लिए चुनौती बन जाती है और वो असहज महसूस करने लगते हैं। तो पहले छोटे-छोटे कार्यों को करके आनंद लीजिए। इससे प्रमुख समस्याएँ हो जाती है कि स्वास्थ्य समस्याएँ, जैसे बीपी वगैरह बढ़ जाएगा लंबे समय के बाद। अकेलापन बढ़ता है, रिश्तों में दूरियाँ बढ़ती है। मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, जिससे व्यक्तिगत संपर्क कम हो जाता है। समाधान है, एक संतुलन बनाइए। गौतम बुद्धा ने जो मध्यम मार्ग दिया था, उस रास्ते को अपनाइए। काम, परिवार और व्यक्तिगत समय के बीच संतुलित स्थापित करिए। संबंध को सुधारिए, अपने साथी के साथ सच्चे रिश्तों को पुनर्जीवित करिए। सकारात्मक आदत, अच्छा आदत बनाइए, नियमित व्यायाम करिए, ध्यान करिए, समय पर सोइए। वैश्विक संदर्भ में खुशी और समाज की स्थिति को देख लीजिए। सॉरी। जैसे भूटान का उदाहरण लीजिए। भूटान सकल घरेलू उत्पाद के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशी को प्राथमिकता देता है। इसके विपरीत जैसे जापान और सिंगापुर देखेंगे, तो जापान में आत्महत्या की उच्च दर और सिंगापुर की कम खुशी रैंकिंग यह दर्शाती है कि केवल समृद्धि खुशी नहीं ला सकती। नार्डिक देश जैसे इन देशों में काम और आराम के बीच संतुलन को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ समाज में खुशी का स्तर ऊंचा है। क्या किया जा सकता है? अच्छी आदतें विकसित करें, दूसरों की मदद करें और खुशी साझा करें। और भी कोई आदतें जिससे
आपका मन अच्छा करता हो, करें। बिना अपेक्षाओं के कार्य करें। हर जगह यदि आप स्वार्थ सोचेंगे या चाहेंगे कि बदले में कुछ प्राप्ति हो, तो फिर आप कभी खुश नहीं हो पाएँगे। खुशियों के स्रोत को तलाशें, किसी के लिए छोटी खुशी का कारण बनिए, परिवार के साथ सुबह की चाय पीजिए, जूस पीजिए, फल खाइए, सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए और सच्चे पलों का आनंद उठाइए। सकारात्मक परिवर्तन लाइए, अच्छे स्वास्थ्य और संबंधों को प्राथमिकता दीजिए। छोटे सतत कदम उठाकर जीवन को बेहतर बनाइए। पेशेवर जीवन को सीमित कर स्वयं को समय दीजिए। तो खुशी और संतोष बाहरी चीज़ों से आपको नहीं मिलेगी, बल्कि यह आपके अंदर है। दूसरों के लिए बिना किसी अपेक्षा के किए गए कार्य सच्ची खुशी के कारण बन सकती है। अपने समय और आदतों पर नियंत्रण पाएं। जीवन में सच्ची सफलता वह है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में रखे। याद रखिए, खुशियों का यह सफर आपके आज से शुरू होता है, तो आज से ही ये सब शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।